एक और चंद्रयान 3 की सफलता पर जश्न का माहौल है, तो वहीं चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट के नामकरण पर देश में सियासत नहीं थम रही है। क्या है नेताओं का बयान, सुनाते हैं। अब्दुल कलाम जो थे वो साइंसदान भी थे तुम्हारे और हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे, तो इसमें अगर नाम ही रखना था तो ईमानदारी से वो हकदार थे, इसके उनका नाम रखना चाहिए था। इसको हिंदू मुस्लिम रंग नहीं देना चाहिए। अरे शिव शक्ति नहीं तो और क्या होगा। मुझे लगता है उन्हें इस समय वोट बैंक की राजनीति करने की जगह इन क्षणों का आनंद लेना चाहिए और पूरे देश को लेने देना चाहिए। जहां चंद्रयान ने तिरंगा फहराया है, वहां ग्रेट साइंटिस्ट उस जगह को विक्रम साराभाई जी का नाम देना चाहिए। ये सब पंडित नेहरू और विक्रम साराभाई, इनकी सरकार थी तो इन्होंने लैंडिंग पॉइंट का नाम नेहरू रखा। यहाँ तो भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। भगवान शिव इस देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। देश देख रहा है कि कौन इस देश की संस्कृति के विरोध में है। तो ये हाल है, नेताओं के ये बयान है, दोनों ओर मतभेद है। संजय त्रिपाठी के पास आपको लिए चलते हैं। संजय, हम लोगों ने चंद्रमा को तो छू लिया जैसी हमारी मंशा थी, लेकिन राजनीति अपनी मंशा पर नहीं पहुंच पा रही है। 24 की चुनावी बेला है और दो प्रमुख जो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, इनमें जो अलग अलग घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सबसे प्रमुख घटक दल है, वो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करता है। और आपने देखा किस तरह से वोटरों को साधने के लिए जो नामकरण किया गया वो शिव शक्ति स्थल रखा गया। अब काउंटर तो होगा ही होगा, विपक्ष इस पर अपने बयान तो देगा ही देगा। और विपक्ष की जहाँ तक बात करूँ तो मैं उत्तर प्रदेश में सबसे जो सशक्त विपक्ष है वो समाजवादी पार्टी का है और अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ करके राजनीति करता है। मुस्लिम वोटों पर हमेशा से उसकी नज़र रहती है और मुस्लिमों के जितने 30 त्यौहार हैं वो सारे के सारे चांद को देख करके ही तय किए जाते हैं। तो ऐसे में बयानबाजी समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार की जा रही है, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, ये सारे के सारे बार बार यही बात कह रहे हैं कि इसका नाम किसी धर्म विशेष पर रखने के बजाय किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये सारा का सारा कहीं ना कहीं 24 के चुनाव के इर्द गिर्द मचा हुआ घमासान है। 24 का चुनाव है, इसलिए आया ये सियासी बयान है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।